शहजाद पूनावाला, शहजाद, मैं चाह रहा हूं आप इस डिबेट में घुसिए, हेड ऑन लीजिए, स्कोर बताइए। विपक्ष कह रहा है कि कितने लाख करोड़ आपने कमा लिए जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता मिल रहा था। अब आप ये 3 रुपए बढ़ाकर इसका क्रेडिट मत लीजिए, छाती मत ठोकिए, एहसान थोड़े कर रहे हैं आप। शहजाद जी, सबसे पहले तो मानक जी, आपका जो सवाल था कि क्या महंगाई पर राजनीति होनी चाहिए, मेरा आंसर है बिल्कुल, महंगाई जैसे विषयों पर ही राजनीति होनी चाहिए। जाति में बांटने का प्रयास, सनातन और हिंदू को गाली देने का प्रयास, इस पे थोड़ी राजनीति होनी चाहिए। मैं तो फुल्ली एग्री करता हूं कि महंगाई पर ही राजनीति होनी चाहिए और फैक्ट्स, फिगर्स, आंकड़े और ट्रैक रिकॉर्ड के साथ राजनीति होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस, मैं बताना चाहता हूं, मेरी सरकार आने के बाद जो 12-15% इन्फ्लेशन होता था, वो 3 वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भी 3.5-4% पे इन्फ्लेशन रहा। हमने 2 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपीस हमारा इनकम टैक्स का लिमिट किया, जिससे कि लोगों के पास सेविंग रही। जीएसटी 2.0 लागू किया, जिससे कि 30-35% टैक्स भरते थे वो 18 या 5% पे आ गया। जो इंटरनेट का डेटा कॉस्ट है या बाकी के कॉस्ट है, जैसे 350 रुपए का 1 GB, वो घटकर 10 रुपया प्रति GB हो गया। इन्फ्लेशन पहले ही हमने कम कर दिया था। ईएमआई जो घर के लोन की होती थी वो 10-10.5% की होती थी, आज 7.5% की हो गई। हमने जन औषधि केंद्र शुरू किए, जिससे 50-70% डिस्काउंट मिला दवाइयों पर और पर कैपिटा इनकम दुगनी की। पर उसके बावजूद भी जब 75 दिन से यह वैश्विक एक परिस्थिति निर्माण हुई है, तो हमने पहले 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी काटे, उसमें से 3 रुपए रिएडजस्ट कर दिए, मतलब कि इफेक्टिवली 7 रुपए का अभी भी डिस्काउंट दिया है। पर कांग्रेस ने क्या किया, 5 रुपए हिमाचल प्रदेश में बढ़ा दिए पेट्रोल और डीजल पर, और पहली बार नहीं, दूसरी बार हिमाचल प्रदेश में बढ़ा दिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि कांग्रेस पार्टी जो है वो क्या करती है और हम क्या करते हैं। हमारे पूरी दुनिया में अगर आप देखें वैश्विक परिस्थितियां जो निर्माण हुई, तो आपने बताया यूएसए, साउथ अफ्रीका, चाइना, न्यूजीलैंड, इटली, जर्मनी, पाकिस्तान, नेपाल, हर जगह पर 50-60% राइज हुआ है पेट्रोल डीजल में। हमने 1 लाख पेट्रोल पंप बंद ना हो यह देखा, हमने अपने पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाकर रखे, एलपीजी के 25,000 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में कहीं पर भी शॉर्टेज नहीं आई, डोमेस्टिक एलपीजी की जहां तक बात की जाए, और हमारे यहां पर 3-3.5% प्राइस राइज हुआ। यह बात मैं स्वीकारने को तैयार हूं। पर कांग्रेस के जमाने में क्या होता था, 8 बजे पेट्रोल पंप बंद कर दीजिए। कांग्रेस के जमाने में क्या होता था, एक भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व में 1 मिलियन मेट्रिक टन भी नहीं ऐड किया था क्रूड ऑयल का, हमने 53 लाख मेट्रिक टन ऐड किया, और अभी आपने देखा है 30 मिलियन बैरल और जोड़ दिया है उसमें। तो हमारे और इनके करने और अंतर में कितना अंतर है। अब मैं आता हूं लास्ट पॉइंट पे, जिस पर राजनीति होनी चाहिए। अब अगर कांग्रेस को लगता है महंगाई पर विषय है, उनको उठाना है, तो बता दीजिए कि तेलंगाना का वैट 35%, केरलम का वैट 30% प्लस 4%, बंगाल का वैट जो अभी टीएमसी छोड़कर गई है 30%, कर्नाटका का वैट 30%, पंजाब का वैट 27%, जहां पर हर जगह पेट्रोल का दाम 105 से लेकर 110 रुपए है। और हमारी जहां सरकार दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हर जगह वैट 15% के आसपास है, जहां पर जो है पेट्रोल का दाम 98, 97 या 96। ओके दीपक झा, मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी दीपक झा, या कांग्रेस पार्टी बता दे कि वो जीएसटी में लाने के लिए तैयार है। ठीक है।